गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कई बार होता है कि हमें छोटे बच्चों को मतलब किड्स जो होते हैं उनको पढ़ाने में दिक्कत होती है। सवाल आता है कई बार कि सर छोटे बच्चों को कैसे पढ़ने में मन लगाएं, क्योंकि वो पढ़ने बैठते नहीं हैं। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। तो माएँ जो होती हैं, जो मदर होती हैं, ज़्यादातर वो बच्चे के साथ रहती हैं, उनका अटैचमेंट बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। पिताजी हैं वो तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है वो अक्सर बाहर ही रहते हैं, उनका उतना अटैचमेंट नहीं हो पाता है बच्चों से, और इसलिए और उतना धैर्य भी नहीं होता है पुरुषों में। थोड़ा सा यदि कुछ दिक्कत हुई तो उनका हाथ उड़ जाता है बच्चे की पिटाई। और जहाँ आपने बच्चे को डांटा, जहाँ आपने उसको डांट खिलाए, तो फिर वो अब पढ़ने वाला नहीं है। वो जानता है कि यहाँ मज़ा नहीं मिल रहा है पढ़ने में, तो फिर आपसे वो कट करके रहेगा, वो पढ़ना चाहेगा ही नहीं। तो बच्चा है, वो बचपन में क्या करेगा, वो खेलता है, तो आपको खेल के ही तरीके से आपको उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए कई तरीके अपना सकते हैं। उसको उसके ही तरीके से बताना पड़ेगा। ऐसे उसको पढ़ाना पड़ेगा कि उसका माथा बोझिल नहीं हो, उस पर बोझ नहीं लगे, उसको लगे नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसको ये महसूस हो कि हम खेल रहे हैं। और इसके लिए आप कई तरीके, आजकल तो कॉमिक्स उपलब्ध हैं, कई तरह के TLMs उपलब्ध हैं, कई तरह की नई किताबें उपलब्ध हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप हैं, या फिर जो भी है आपके पास टैबलेट है, उसकी मदद से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। राइम्स हो या फिर वर्ड्स हो या फिर अल्फ़ाबेट्स हो, कुछ भी आप सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि बच्चा खेल से सीखता है, तो आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा। और यदि पिता है तो मैक्सिमम मैंने कहा कि वो बाहर ही रहते हैं, तो उनको समय नहीं मिल पाता है, तो माँ जो मदर हैं उनको सीखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ उनको खेलना पड़ेगा और खेलते खेलते उनको सिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं ऐसे कि चलो हर दिन, अब ऐसा नहीं कि हर दिन आप रोज़ वही खेल खेलें। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप इस तरीके को अपना सकते हैं या फिर अपना सकते हैं, वो पेरेंट्स, ठीक है, वो पिता हो या फिर माँ हो। जैसे बच्चे को बोलेंगे कि चलो बेटा आज जो है हम लोग शॉपिंग खेलेंगे, शॉपिंग, चलो आज हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है। तो माँ जो है या फिर पिताजी भी घर में हैं, तो उसमें से कुछ दुकानदार बन जाएगा और कुछ लोग जो हैं वो खरीदने वाले हो जाएंगे। तो इसके लिए बेटा तो शॉपिंग करेंगे, हम लोग जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को कुछ खरीदना पड़ेगा, है ना। और ख़रीदना पड़ेगा तो हम लोगों को कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। तो चलो घर में जो रद्दी कागज़ होते हैं, ठीक है, उस कागज़ में वो पेपर की कटिंग भी आप कर सकते हैं। बच्चे को आप ये भी बोल सकते हैं कि लो कागज़, इसका तुम काटो कैंची से, ठीक है। ये भी हो सकता है, एक काम वह भी सीख जाएगा। दूसरा, इसके बाद उसको आप दे सकते हैं कि ठीक है, तुम जो रुपये हैं, ये सारा रुपया है, चौखुट आपने, या तो आपने फिर काट दिया बच्चे को कि अब जो है इसमें तुम गिनते लिखते जाओ, कितने रुपये का कौन सा नोट तुम्हारे पास, क्या क्या होना चाहिए। तो वो जनरली वो 1 से लेकर के 10 तक, या फिर आगे वो और जानता है तो वो उसमें लिखता जाएगा। इसके बाद आप बैठ जाइए और बच्चे के साथ और कुछ सामान ले लीजिए, ठीक है, कॉपी हो, पेंसिल हो, या फिर घर में कोई सब्जी वगैरह हो, उसकी मदद से इसके बाद आप खरीदारी स्टार्ट करिए कि कोई दुकानदार है और कोई जो है वो ख़रीदने के लिए आया है, अब उसने कुछ ख़रीदा, उसको आप दे दें और उससे आप डिमांड करें, दुकानदार यदि आप बन गए हैं कि आप चलो इतना रुपया लगेगा बाबू, तो वह उतना रुपया गिन करके देगा, या फिर वह जो संख्या है उसको पहचान करके देगा। तो इस तरह से वह लिख भी सकता है संख्याओं को और अंकों को, और वह पहचान भी सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप यही तरीका अपनाएं, लेकिन इस तरह के कई तरीके आप उपयोग में ला सकते हैं। इसी तरह जब आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, आपको सिखानी है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो शब्दों को जानते हैं,
ठीक है। वो अगल बगल जो चीज़ें हैं उसको वो जान रहे हैं, जैसे कि कबूतर हो या फिर कमल हो या फिर कलम हो, ठीक है। उसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगा पेन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, बच्चे को वो चीज़ सिखाने के लिए फिर ऐसे ही आप कागज़ काट सकते हैं, कागज़ बना सकते हैं, या फिर यदि उपलब्ध है, ठीक है, कूट जो होता है कोई भी कार्टून का, उसको भी आप काट करके अलग कर सकते हैं, चौखुट चौखुट या गोल गोल जैसा हो। यदि चूँकि उसमें यदि आप कलरिंग कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं, तो बच्चों को और अच्छा लगेगा, उसको पढ़ने में, समझने में, जानने में, उसको देखने में, उसको खेलने में। याद रखिए, आपको खेलने के लिए बोलना है। आप जितना बच्चों को बोलेंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो नहीं, उसको बोलना है कि चलो बेटा अब हम लोग खेलते हैं, ठीक है, तो वो फटाक से रेडी हो जाएगा। यदि आप बोलेंगे चलो बेटा पढ़ते हैं, तो उससे नहीं। तो वो चौखुट में मान लीजिए कलम है, तो उसने पढ़ लिया क से कलम, ठीक है, फिर ल से और भी दूसरा और भी कुछ कुछ पढ़ा है, तो क से कलम जो है, कलम में अब वो उसके पास वो बुक भी है जिसमें वो पढ़ चुका है क से कलम। अब बच्चे को बोलें कि बेटा देखो क से कलम, आज हम लोग इसका खेल खेलेंगे, कलम का खेल खेलेंगे, ठीक है। तुम एक काम करो, जो कलम लिखा हुआ है ना, तो पहला जो अक्षर है उसको इसमें जो तुम्हारे पास कागज़ है उसमें उसको नोट करते जाओ। जब वो नोट करने लगेगा, ठीक है, जब वो नोट कर लेगा, ठीक है, उसको छोड़ दें कि ठीक है बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे इसको नोट करोगे, फिर उसमें आप त्रुटि नहीं निकालें कि ऐसा है वैसा है। बच्चा जो है वो खुद से उसमें सीखेगा, बनाएगा, है ना। जब उसका बन जाएगा तब इसके बाद उसको अब जोड़ने के लिए बोलें, मतलब वो जो अक्षर हैं, पहले तो वह मन में जान रहा है कि ये चीज़ कलम है, उसका चित्र देख रहा है, फिर उसकी वह वस्तु देख रहा है। अब वो कलम को आपको लिखवाना है। तो अब वो जो तीन या चार अक्षर का जो भी है, शुरुआत तो आप 2 ही अक्षर वाले शब्दों से करेंगे, तो 3 अक्षर वाली कलम है, तो अब उसको आप सजाने के लिए बोल दें, तो वो जो सीरियली सजाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में जो है वो कलम शब्द लिखने का वो जो प्रिंट है वो धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप मैथमेटिक्स में भी, ठीक है, संख्याओं को सिखाना है या फिर गुणा सिखाना, या जो भी है, जो भी आपको फंडामेंटल ऑपरेशन सिखाना है मैथमेटिक्स में, वो आप अलग अलग खेल के तरीके से। और नया नया खेल आपको और जानना है तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। आपके सामने नाना प्रकार के जो एप्लीकेशन है वो उपलब्ध हैं, बोलने वाली कहानियाँ, बोलने वाला बच्चा, ठीक है, बहुत तरह के एप्लीकेशन हैं। अब आइए, अब है कि बच्चा को आपको ये नहीं बोलना है कि पढ़ने बैठो, ये मैंने पहले कहा कि पढ़ने बैठो, ऐसा नहीं, चलो अब खेलते हैं। और दूसरी बात यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक रूटीन बजाबता होना चाहिए उसके खेलने का, मतलब उसके पढ़ने का। बच्चे के नज़रिए से खेलने का एक टाइम होना चाहिए और आपके नज़रिए से कि उसके पढ़ने का एक टाइमिंग होना चाहिए। जब आप बच्चे को उसका एक टाइम टेबल बना दें कि इस समय बच्चे को बोलेंगे चलो बेटा खेलने के लिए, और मिल करके खेलना है उसके साथ, उस खेल में आपको इन्वॉल्व होना है, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, दिल से, मन से। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से खेल रहे हैं, ऊपर ऊपर से बच्चे को बहलाने के लिए, पढ़ाने के लिए। बच्चा को ये महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ खेल रहे हैं और बच्चा खेल रहा है, उसको एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। तो एक टाइम टेबल होगा आपके पास, तो उसी समय में आप रोज़ बच्चे को वह खेल खेलाएं और खेल खेल में बच्चों को सिखाएं। धीरे धीरे क्या होगा, वह बच्चा इस चीज़ के प्रति अभ्यस्त हो जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा कि इस समय होता है तब जो है हम खेलते हैं। वह जब वह समय आएगा तो बच्चा खेलने के मूड में आ जाएगा। मतलब अब धीरे धीरे वो कागज़ से, कलम से, किताब से, ये सब जो भी चीज़ें, जो एपरेटस या फिर जो भी उपकरण है, इसके प्रति वह उसको लगाव होने लगेगा, अफेक्शन होने लगेगा। और बाद में यह टाइम टेबल उसके लिए बड़ा ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपने बचपन में एक बार जब बच्चे की आदत बना दी तो वो फिर लाइफ टाइम तक वो रहेगा। बच्चा का वो पढ़ने की जिद उसके अंदर आ जाएगी, पढ़ने का लगन उसके अंदर आ जाएगा। तो आप इस तरीक़े को अपना सकते हैं कि छोटे बच्चों को
पढ़ना कैसे सिखाएं, तो वो खेल के माध्यम से। तो आपको ढूंढना है, रोज़ खुद क्रिएटिविटी आपको दिखानी है, नए नए खेल, और इसके लिए आप कई एप्लीकेशंस की मदद ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।